अच्छा, एक जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक़्त जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो इस वक़्त एक सेम फ़ोरम के ऊपर हैं जहाँ पर एजेंट्स हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। पीटर डर्टन, वो ही इज़ वेरी मच फेमस इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ अगेंस्ट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। मैंने तकरीबन कोई 12-13 यूनिवर्सिटीज़ में विज़िट्स किया है, मर्डॉक में, कर्टन में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉटर डैम, और इधर ब्रिस्बेन में भी गए हम, उधर ग्रिफिथ के अंदर भी, गोल्ड कोस्ट में भी हम गए, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। कोई मुझे सिंगल बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो जी मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है और मैंने आगे जॉब अप्लाई करनी है। अगले साल इलेक्शन तक हालात ठीक नहीं हो रहे। यूनिवर्सिटीज़ वेलकमिंग हैं, यूनिवर्सिटीज़ चाह रही हैं, फैकल्टी मेंबर्स चाह रहे हैं, वाइस चांसलर्स, डीन्स, जिनसे भी मेरी बात हुई है उन्होंने यही कहा कि वी वांट स्टूडेंट्स टू कम इन ऑस्ट्रेलिया। एक चीज़ तो तय है कि ऑस्ट्रेलिया अब पिछले सालों की तरह गंद नहीं डालेगा। जिस तरह उसने कॉलेज में वीज़े दिए थे, जिस तरह उन्होंने नेवेट प्रोग्राम में वीज़े दिए थे। बच्चे कहते हैं सर जी हम इनको पैसे नहीं पे करते, हम इनके लिए कैश काउज़ हैं, हम इनको पे करते हैं, हम कुछ भी पे नहीं कर रहे भाई साहब। बच्चे कहते हैं कि आप डराते बहुत हैं, आप हमें जो है ना वो लगता है कि वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हमारा रिफ्यूज़ल ही होगा। जो बच्चा पाकिस्तान से, इंडिया से आता है, उसको सिकनेस होती है, स्ट्रेस होता है, तो हम यहाँ पर बच्चे को सपोर्ट करते हैं, उसकी सीवी बनाते हैं, उसको जॉब ढूंढ के देते हैं। तो कहते हैं जो पाकिस्तानी बच्चे हमारे पास आते हैं वो आके यहाँ पे एक ही क्वेश्चन करते हैं कि मैंने ऊबर चलानी है, वो मुझे कैसे ऊबर मिल जाएगी। कि मैं वहाँ जाके अपनी आवाज़ रेज़ करूँगा अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, अगेंस्ट द माइग्रेशन, और मैंने वहाँ जाके अपनी आवाज़ रेज़ की। आई स्पोक फॉर यू, मैंने बच्चों के हक़ की बात की, मैंने वहाँ पर बाकायदा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो है ऑस्ट्रेलिया के हालात के ऊपर, और जो आपको पता है कि मैं अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से होकर आया हूँ और एक इवेंट था पाई लाइव एशिया का, वेयर आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर, और वहाँ पर काफ़ी डिस्कशंस हुई हैं एंड आई मेट विद ऑलमोस्ट 100+ यूनिवर्सिटी स्टाफ, टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स, वाइस चांसलर्स, और कुछ वहाँ के जो एमपीज़ हैं उनसे मुलाकात हुई। तो काफ़ी इंसाइट्स हैं मेरे पास शेयर करने के लिए आज की वीडियो में कि ऑस्ट्रेलिया का आगे प्लान क्या है, क्या वीज़ाज़ ठीक होंगे, वीज़ाज़ आना स्टार्ट होंगे, क्या आगे ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहा है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन के ऊपर भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आई हैव बिन इन ऑस्ट्रेलिया फॉर लास्ट कपल ऑफ डेज़, करीबन 18 दिन का जो है ना वो ट्रैवलिंग था। ये मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट किया, पर्थ में, ब्रिस्बेन में, गोल्ड कोस्ट में, और वी बिन टू लाइक वी हैव मीटिंग विद कपल ऑफ यूनिवर्सिटी स्टाफ, फैकल्टी मेंबर्स के साथ, वाइस चांसलर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स। तो एक बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत अच्छी ट्रैवलिंग थी। कुछ मैंने कोशिश की एक नकारा सी वीलॉग्स बनाने की, वो भी मैंने काफ़ी शेयर किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। अगर आप भी नहीं देखा तो उसको भी लाजमी देखिएगा। उसमें हमने काफ़ी यूनिवर्सिटी विजिट्स और जो भी हमारी ट्रैवलिंग रही हमने उसमें कवर किया। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस और रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप चूँकि ऑस्ट्रेलिया से हो के आए हैं, मिल के आए हैं सबसे, और ये जो पाई लाइव एशिया का इवेंट था वहाँ पर सारे डेलीगेट्स आए हुए थे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, तो क्या आपका जो है ना वो ओपिनियन है, आगे क्या होगा, फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया का क्या प्लान है, तो मैं वो उसको डिस्कस करूँगा आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जो है ना वो अपकमिंग इलेक्शंस वेटेड हैं, और इस वक्त कैंपेन जो है ना वो फुल ज़ोरों शोर में चल रही है। लेबर पार्टी और लिबरल जो है ना वो अपनी अपनी कैंपेन कर रहे हैं। और जो अच्छा, एक जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो इस वक्त एक सेम फोरम के ऊपर हैं जहाँ पर एजेंट्स हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। दे वांट स्टूडेंट्स टू जॉइन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, दे वांट स्टूडेंट्स टू कम इन ऑस्ट्रेलिया एंड स्टडी। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पूरी दुनिया से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यूरोप से, कनाडा से, अमेरिका से, साउथ अमेरिका से, इंडिया से, हर कंट्री से लोग वहाँ पढ़ने आते हैं। तो उनको भी गुस्सा है इस चीज़ का कि जो पॉलिसीज़, जो चेंजिंग्स जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लेके आ रही है उसको वो वेलकम नहीं कर रहे, और वो भी जो है ना इस चीज़ को देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
जो वीज़ा डिलेज़ आ रहे हैं, जो एम्बेसी फ़ीस बढ़ रही है, और जिस तरह वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही एक हॉट टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहाँ पर ये हम जाते थे, हमें यही यही बहस होती थी कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो यूनिवर्सिटीज़ वेलकमिंग हैं, यूनिवर्सिटीज़ चाह रही हैं, फैकल्टी मेंबर्स चाह रहे हैं, वाइस चांसलर्स, डीन्स, जिनसे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि वी वांट स्टूडेंट्स टू कम इन ऑस्ट्रेलिया। दिस इज़ आवर इंडस्ट्री ऑफ $50 बिलियन एंड वी डोंट वांट टू वेस्ट दिस इंडस्ट्री। और प्रॉब्लम इज़ कि जो एल्बनीज़ गवर्नमेंट है, अच्छा एक चीज़ मैंने जो सीखी है स्टोर में वो देखी है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना वो बेरहम होते हैं। वो पाकिस्तान है, वो इंडिया है, वो यूके है, वो यूरोप है, वो ऑस्ट्रेलिया है। सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो मफादात हैं वो डिफरेंट हैं पाकिस्तान के मफादात से। यहाँ पर लोग जो पॉलिटिशियंस हैं, वो जो हमारी पावर्स हैं, वो अपनी पावर्स को, अपने पोजीशंस को किसी और तरह से यूज़ करते हैं, और अमेरिका में और तरह से यूज़ करते हैं, यूके में और तरह से यूज़ करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स है, वो इस चीज़ को एज अ टूल यूज़ कर रही है। द थिंग इज़ कि वहाँ जितनी मेरी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट है, ये जो इंडस्ट्री है ओवरसीज़ एजुकेशन की, ये एक टूल है गवर्नमेंट्स के लिए। वो क्या करते हैं कि चूँकि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं इस चीज़ के साथ। देखिए वहाँ पर पाकिस्तान वाले मसाइल नहीं है, पानी के, बिजली के, सोलर के, सैलरीज़ के। वहाँ पे जो मसाइल हैं वो और तरह के हैं, और उस मसाइल को जो वो बार बार वेट करते हैं, वो करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। कि अब कुछ वहाँ के जो रेसिस्ट लोग हैं, वो बच्चों को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लाइक नहीं भी करते। और जो लिबरल पार्टी है वो तो खैर आपको पता है कि अगेंस्ट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है। तो वो अभी जो उनका अपकमिंग जो उनका कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर पीएमशिप का, पीटर डर्टन, वो ही इज़ वेरी मच फेमस इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ अगेंस्ट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो वो लेबर गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? लेबर गवर्नमेंट का जो है ना, वो हाउसिंग क्राइसिस इस वक्त बहुत ज़्यादा पीक पे है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अच्छा, वो लेबर गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो इस चीज़ का ब्लेम दे रही है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स को ब्लेम देकर, और वो चाह रहे हैं कि हम हाउस, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट की थी कि हमने इतने लाख घर बनाने हैं, जो वो नहीं बना सके अपने टेन्योर के अंदर। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि बजाय अपनी वो जो डेफिशिएंसीज को जो है ना वो मीट आउट करने के, वो ब्लेम गेम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, कि स्टूडेंट्स की वजह से जो है ना ये सारा जो है ना वो हाउसिंग क्राइसिस आई है, और हम इनको जो है ना वो कम करेंगे तो हमारे जो हाउसिंग क्राइसिस है वो ठीक हो जाएगी। जो जॉब्स के इश्यूज़ आ रहे हैं, जो वहाँ पर जो वहाँ के नेशनल्स हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही, तो वो जो है ना सारा जो है ना वो ये अगर हम स्टूडेंट्स को जो है ना वो थोड़ा सा डिस्करेज करेंगे, तो हमारी जो है ना इंडस्ट्री, हमारे जो है ना हालात ठीक हो जाएंगे। एक ये चीज़। दूसरी जो चीज़ है, जो डॉजी और जो शौकी एजेंट्स और डिफरेंट नाम यूज़ कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है और माइग्रेशन है, ये बात भी किसी हद तक ठीक है। अब मैंने वहाँ जाके ख़ुद विटनेस किया कि जितने भी बच्चे वहाँ पर, मैंने तकरीबन कोई 12-13 यूनिवर्सिटीज़ में विजिट्स किया, मर्डॉक में, कर्टन में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉटर डैम, और इधर ब्रिस्बेन में भी गए हम, उधर ग्रिफिथ के अंदर भी, गोल्ड कोस्ट में भी हम गए, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। कोई मुझे सिंगल बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो जी मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है और मैंने आगे जॉब अप्लाई करनी है। सबका जो है ना वो यही प्लान है जी, बस आए हैं, आते कोर्स चेंज करें और पीआर कुकरी में चले जाएं। और ये भी एक अलार्मिंग है बेसिकली उनके लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, गवर्नमेंट के लिए, माइग्रेशन के लिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे यहाँ से आते हैं और वहाँ जाके जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी छोड़कर कॉलेजेस में चले जाते हैं। इस चीज़ को भी जो है ना उन्होंने बेस बनाकर, तो ये सारा जो है ना उन्होंने ये स्टार्ट किया है चेंजिंग लॉज के अंदर। ईसोस एक्ट भी जो है ना उन्होंने उसकी अमेंडमेंट पेश कर दी है 6 अगस्त को। उस पर भी काफ़ी बहस चल रही है कि ऐसा नहीं होगा, स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ना वो कैप करना पड़ेगा। खैर उसको मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। और अभी जो अच्छा, मुझे वहाँ पर एक स्टूडेंट जो है ना वो कुछ मिले वहाँ पर स्टेडियम में, तो उन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ किया, पहचाना कि मैंने आपकी वीडियोस देखी हुई हैं, मैं आपको जानता हूँ। तो उनका ये रिव्यू था कि सर आप जो है ना वीडियोस में बहुत ज़्यादा डराते हैं बच्चों को कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो आप इतना डराया मत करें बच्चों को। मैं कहा जी मैं डराता तो खैर नहीं हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं वो शेयर करूँ,
और जो मैंने खुद देखे भी हैं वहाँ जाकर ट्रैवलिंग के वक्त भी जब बच्चों से मिलके आइडिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है स्टूडेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अच्छा खैर, अब वो जो मेरा एक ओपिनियन है इस वक्त, जो मैं जितने भी बंदों से मिल के आया हूँ, इलेक्शन तक जो है ना ये हालात ठीक नहीं होने वाले। ये जो मार्च में इलेक्शन आ रहे हैं, मार्च और मई में इलेक्शन आ रहे हैं, और 1 जैन 2025 से जो है ना वो कैप इम्प्लीमेंट हो रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर। अगले साल इलेक्शन तक हालात ठीक नहीं हो रहे, ये इसी तरह से ही रहना है। और इन्होंने जो नेट माइग्रेशन है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है ना वो 1 लाख 1.5 लाख पे लेके आना है। उसके अंदर आपके साउथ अमेरिका भी शामिल है, यूरोप भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है, आपका इंडिया, भूटान, चाइना। हमें लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो बहुत बड़ी मार्केट है, और ऑस्ट्रेलिया शायद। बच्चे कहते हैं सर जी हम इनको पैसे नहीं पे करते, हम इनके लिए कैश काउज हैं, हम इनको पे करते हैं। हम कुछ भी पे नहीं कर रहे भाई साहब। वहाँ पे जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश सीखने का जो है ना उनको $20,000 पे कर रहे हैं। हम तो इतनी अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं पे करते जितना चाइनीज़ बच्चा वहाँ के आगे इंग्लिश सीखने का पे करता है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो मार्केट है इन एक्चुअल, जो मैंने अभी लास्ट ट्रिप में मैंने नोट की है, वो इंडिया, चाइना और साउथ अमेरिका की जो मार्केट है ना, वो उनके लिए एक हॉट मार्केट है। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता उनके लिए। जितना मर्जी जो है ना हम यहाँ पर बहस कर लें, पाकिस्तान एक तो बच्चे वहाँ जाके पढ़ते नहीं हैं, डिग्री कंप्लीट नहीं करते। दूसरा, हमारी जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो इतना अच्छा नहीं है जो उनको चाइना से मिल रहा है, साउथ अमेरिका से मिल रहा है और इंडिया से मिल रहा है। तो ये चीज़ अपने ज़हन से निकाल दें कि हम उनको फ़ीस पे करते हैं तो जो उनकी मार्केट चल रही है, और वो हमसे पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए पैसा कमाने के लिए और बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं। पाकिस्तान उस पर नहीं आता हमारे। और अभी जो कैब लगने वाला है, मुझे तो लग रहा है कि उसके अंदर पाकिस्तान को बहुत थोड़ा सा कोटा मिलने वाला है। खैर, किस्सा मुख्तसर, अभी जो ये हालात हैं ये अभी चलेंगे तकरीबन इलेक्शन तक। अच्छा, इलेक्शन के बाद जो है ना वो 2 तरह के सिनेरियोज़ जो है ना वो पॉसिबल नज़र आ रहे हैं। नंबर 1, अगर तो लेबर पार्टी दोबारा विन करती है, अल्बनीज़ गवर्नमेंट दोबारा वापस आती है, तो ये आते ही दोबारा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम नहीं करेंगे। दे विल टेक एटलीस्ट अ ईयर वापस नरमी करने के लिए। जब थोड़ी सी लेबर मार्केट शॉर्टेज आएगी, हालात थोड़े से वापस बेहतर होंगे। एक चीज़ तो तय है कि ऑस्ट्रेलिया अब पिछले सालों की तरह गंद नहीं डालेगा। जिस तरह उसने कॉलेज में वीज़े दिए थे, जिस तरह उन्होंने नेट प्रोग्राम में वीज़े दिए थे, अब वो हालात नहीं आएंगे। हालात नरम होंगे, बेहतर होंगे, बट अप टू सर्टन लेवल। इस तरह के हालात नहीं आएंगे कि आपने 2000 कॉलेज की फ़ीस पे की और चले गए। वो साल में कोई 10-12 वीज़े इस तरह के लगेंगे, अदरवाइज़ इस तरह के हालात अब नहीं आएंगे। अगर तो एल्बनीज़ गवर्नमेंट वापस आती है तो हालात उनके आने के इलेक्शन के बाद साल 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। अगर पीटर डटन साहब आते हैं, जो कि खौफ का नाम है, वो अगर आता है तो हालात मज़ीद टाइट किए जाएंगे। वो अभी भी वो स्टेटमेंट्स दे रहा है कि जी इंटरनेशनल बच्चों को नहीं आना चाहिए, अगर आना भी चाहिए तो थोड़े आने चाहिए। पॉलिटिकल स्टेटमेंट सारी हैं, लेकिन इस वक्त एक रिफ्ट है यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, माइग्रेशन के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में एक दरार पैदा हो चुकी है, जो कि दिन ब दिन जो है ना वो सवीर होती जा रही है। यूनिवर्सिटीज़ और जो सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर, वो अपना हक मांग रहा है कि हमारी 30,000 बंदे एम्प्लॉय हैं, $50 बिलियन की इंडस्ट्रीज़ को ख़राब ना करें। लेकिन गवर्नमेंट के अपने प्लान्स हैं, दे हैव बेटर प्लान्स। उन्होंने अपनी जो है ना वो वोट्स देखने हैं, आवाम को देखना है। तो मीनवाइल अभी जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक अगली गवर्नमेंट नहीं आती, तब तक जो हालात हैं वो इस तरह के ही रहेंगे। अच्छा, अब इस तरह से मुराद ये है, बच्चे कहते हैं कि आप डराते बहुत हैं, आप हमें जो है ना वो लगता है कि वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हमारा रिफ्यूज़ल ही होगा। तो मैं कैटेगोरिकली यहाँ पे एक बात मेंशन कर दूँ कि मैं जो बात करता हूँ वो फैक्चुअल करता हूँ, मैं सबज़ बाग नहीं दिखाता। अभी जो मुझे नई अपडेट मिली है, उस मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि अब हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिटर्न्स, एफबीआर के जो रिटर्न्स हैं, अब हम वो भी ऑनलाइन वेरीफाई नहीं करते। अब हम वो ईमेल करते हैं, इधर जो हमारा डिपार्टमेंट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसको ईमेल करते हैं, और ईमेल करके हम वहाँ से वेरीफाई करते हैं कि ये रिटर्न्स जेन्युइन हैं कि नहीं है। इतनी जो है ना वो सख्ती हो चुकी है। और प्लस जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने 6 बैंक्स का नाम लिया कि ये 6 बैंक्स के जो स्टेटमेंट, ये जो बैंक्स हैं, ये हमारे साथ जो है ना पैनल पे आ चुके हैं, और इनकी जो स्टेटमेंट है ये अब हम, उन्होंने कोई पोर्टल दिया है, हमें कोई सिस्टम किया है, सिंगल ईमेल के ऊपर हम उसको स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आप देखें कि एम्बेसीज़ के पास कितना राइट होगा।
तो हालात अगर आपने अप्लाई करना भी है तो उसमें सबसे पहला तो सजेशन ये है कि गो फॉर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस और वेट में बिल्कुल भी हाथ मत डालें इस वक्त। वीज़ा फ़ीस बढ़ चुकी है और अपनी स्टेटमेंट फाइनेंशियल्स अच्छे होने चाहिए। आपकी स्टेटमेंट मतलब कि 6 माह का अकाउंट हो, को 2-3 माह से पैसे पड़े हों उसके अंदर, और फिर जाकर जो है ना वो आपको वीज़ा ग्रांट होगा। और अगर आपका सगा बहन भाई कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है तो फिर भी आपके वीज़ा के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि दैट अगेन शोज़ कि आपकी कमिटमेंट वहाँ पे चल रही है। हालात बस इस तरह ही चलेंगे ऑस्ट्रेलिया के फ़िल वक़्त। और इफ़ यू कैन बियर यू कैन अप्लाई। और अगर आप इतना नुकसान बियर नहीं करते तो आई वोंट रिकमेंड कि आप जो है ना वो, हाँ अलबत्ता आई वुड रिकमेंड कि आप मलेशिया से दुबई से वो रूट लें। बहुत सारे बच्चे मुझे वहाँ मिले हैं जो दुबई का रूट लेके आए हैं, मलेशिया का रूट लेके आए हैं। 1 साल आपने दुबई पढ़ना है, दुबई में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मार्डोक है, कर्टन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और मलेशिया में भी हैं, और वहाँ से फिर आप ऑस्ट्रेलिया आगे मूव कर सकते हैं। वो एक आप जो है ना एक वे वो ठीक चल रहा है इस वक्त। और एज़ आई प्रॉमिस्ड कि मैं वहाँ जाके अपनी आवाज़ रेज़ करूँगा अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, अगेंस्ट द माइग्रेशन। और मैंने वहाँ जाके अपनी आवाज़ रेज़ की। आई स्पोक फॉर यू, मैंने बच्चों के हक़ की बात की। मैंने वहाँ पर बाकायदा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, बच्चों के साथ बच्चों का नुकसान हो रहा है। और मैं वो क्लिप भी शेयर करूँगा आपके साथ वेयर आई स्टूड अप फ्रॉम माई चेयर, और मैंने रिक्वेस्ट की सबसे कि भाई हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द माइग्रेशन, कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। एंड आई फुलफिल्ड माई प्रॉमिस, और मैंने वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया आप सबके लिए, पाकिस्तान के लिए, बच्चों के लिए। और आई होप कि वो हमारी जो वॉइस है वो आगे पहुँचे उन तक, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं। और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो देखें कि उनके इस डिसीजन के साथ कितना अफेक्ट हो रहा है ये सेक्टर भी, इंडस्ट्री भी और बच्चे भी, और हम लोग कितना जो है ना वो लॉस बियर कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया आपको करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन ऑस्ट्रेलिया विच इज़ हाईली डैमेजिंग द एजुकेशन सेक्टर एंड इंडस्ट्री। और लोग वहाँ पे इतना खुश नहीं है इस चीज़ के साथ। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं। और अगेन वही रिक्वेस्ट कि मैं एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है वहाँ जाके फेस करना पड़ता है, वो यही है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में गया हूँ मुझे सब ने ये कहा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर नॉट हेयर फॉर स्टडी, दे आर ओनली हेयर फॉर जॉब एंड वर्क। मैं हमें जाके वो मुझे एक यूनिवर्सिटी का वाक़या याद है, वो हमें ना वहाँ पे लेके गया, उनका ना स्टूडेंट स्पोर्ट्स सेंटर है। वो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, वहाँ पर ट्रेनर्स बैठे हुए हैं। उसने मुझे बताया कि कासिम हम यहाँ पर ना बच्चों को जो बच्चा पाकिस्तान से इंडिया से आता है उसको सिकनेस होती है, स्ट्रेस होता है, तो हम यहाँ पर बच्चे को सपोर्ट करते हैं, उसकी सीवी बनाते हैं, उसको जॉब ढूंढ के देते हैं। तो कहते हैं जो पाकिस्तानी बच्चे हमारे पास आते हैं वो आके यहाँ पे एक ही क्वेश्चन करते हैं कि मैंने ऊबर चलानी है, वो मुझे कैसे ऊबर मिल जाएगी, मैंने ऊबर जो है ना वो ये ऊबर ईट्स करनी है, वो बताएं मुझे कैसे मिल जाएगी। बच्चे हमसे आके एकेडमिक बात ही कोई नहीं करते। ये एक बड़ा जो है ना वो शर्मिंदगी होती है वहाँ जाकर। तो प्लीज़ 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 एटलीस्ट जो है ना अपनी डिग्री कंप्लीट किया करें। आपकी सोच भी नहीं है कितना जो है ना हम लोग बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान वहाँ जा के कितनी शर्मिंदगी होती है। और हमें कहना नहीं चाहिए बट हमें वो पाकिस्तानियों को टैक्सी ड्राइवर्स बोलते हैं, तो एक वहाँ जाके बड़ा फील होता है। और इंडियंस को, चाइनीज़ को, साउथ अमेरिकन्स को जो है ना वो थोड़ा सा प्रिविलेज देते हैं कि ये लोग पढ़ते हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, बट हमें जो है ना वो इस तरह से वो नहीं देखते। इस चीज़ पे काइंडली हम सबको काम करने की ज़रूरत है। दिस इज़ आवर लैंड, दिस इज़ आवर कंट्री, दिस इज़ आवर पासपोर्ट, और हमने इसकी ब्रांडिंग करनी है, कोई बाहर से आके इसकी ब्रांडिंग नहीं करेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।